अगर आप आतिशबाजी बनाने का काम करते हैं तो थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। ऐसा ही हुआ है 50 वर्षीय जलालुद्दीन के साथ। नमस्कार, मैं कृष्णा पोरवाल और आप देख रहे हैं पीसीटी न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव हैवतपुर करखा में एक मकान में दोपहर के समय इतना तेज धमाका हुआ कि मकान आधे से ज्यादा जमीन दोज हो गया और घर का सामान बिखर गया। उस समय 50 वर्षीय जलालुद्दीन घर पर ही थे। उनकी भी उसमें दबकर मौत हो गई है। घटना की खबर से थाना नसीरपुर पुलिस के साथ साथ एसएसपी सौरभ दीक्षित, एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटना की जांच की। फिलहाल मृतक के परिवार वालों का कहना है कि ये घटना पटाखे की वजह से नहीं बल्कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुई है। फिलहाल अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए यह रिपोर्ट। हैवतपुर करखा गांव में यह वही घर है जहां अवैध रूप से आतिशबाजी तैयार की जा रही थी। इसी दौरान बारूद में विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि घर की दीवारें और छत मलबे में तब्दील हो गई। हादसे में करीब 50 वर्षीय जलालुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाके की सूचना पर थाना नसीरपुर पुलिस और एसपी सौरभ दीक्षित के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां जाकर उन्होंने जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी घनी आबादी वाले इलाके में बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का काम आखिर किसके कहने पर चल रहा था। वहीं मृतक के परिवार वालों का कहना है कि धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ है, लेकिन एसएसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि जो घटना हुई है वह आतिशबाजी की वजह से ही हुई है, लेकिन सिलेंडर की बात सामने आ रही है, इसलिए मलबा हटवाकर पूरी तरह जांच की जाएगी और जांच के बाद ही उचित कार्रवाई होगी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, जहां थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव हैवतपुर करखा में एक मकान में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद मकान की स्थिति देखिए कि जो मकान का लेंटर है, दीवारें हैं, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई हैं, सामान तितर बितर हो गया है। और इस ब्लास्ट में एक जो मकान के मालिक थे पप्पू उर्फ जलालुद्दीन, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मौत हो गई है। वो यहाँ सीढ़ियाँ थी उसके नीचे दबे मिले थे। फिलहाल पुलिस ने उनके शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन पुलिस की बात करें तो पुलिस की प्रथम दृष्टया कहना है कि जो यहाँ ब्लास्ट हुआ है वह पटाखों की वजह से हुआ है, क्योंकि जो यहाँ के मालिक थे पप्पू, वो पटाखों का काम करते थे। शादी और सालग में वो पटाखे चलाते थे, पटाखों की वजह से हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये भी निकल कर आई है, उनका जो बेटा है, उनका कहना है, उनके परिवार के सदस्य हैं कि एक सिलेंडर फटा है। फिलहाल पुलिस ने इसमें जांच की बात कही है कि इसमें जांच की जाएगी बारीकी से, लेकिन अभी तक पुलिस को ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि यहाँ सिलेंडर फटा हुआ है। फिर मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा कि क्या स्थिति हुई है ब्लास्ट के बाद। और पूरा घर तितर बितर हो गया है। ब्लास्ट पूरा लेंटर, घर का सामान, सारा किचन का सामान, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तमाम कॉपी किताबें जो पटाखे बनाने के काम में आती हैं, उस तमाम चीज़ें यहाँ बिखरी हुई हैं। और इसी वजह से घर तितर बितर, घर के में जो सदस्य हैं वो बाहर हैं और एक शख्स पप्पू जलालुद्दीन की मौत हो गई है। पूरा घर में शोक की लहर है। लेकिन फ़िलहाल पुलिस अब कह रही है, एसएसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि इसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो स्पष्ट होकर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा पोरवाल, पीसीटी न्यूज, फिरोजाबाद। देखें, थाना नसीरपुर के हैवतपुर गांव में एक विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, थाना पुलिस के द्वारा और हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा यहाँ पे मौका मुआयना किया गया है। इसमें एक विस्फोट हो जाने के कारण से जो घर की लेंटर थी वो गिर गई थी, जिसमें कि उसमें रहने वाले पप्पू खान, जो कि लगभग 50-55 वर्षीय बुजुर्ग हैं, उनकी इसमें मृत्यु हो गई है। जो मौके पे जांच की गई है, जो मृतक है उसके घर वालों से बातचीत जो की गई है, ये बताते हैं कि आतिशबाजी का काम ये करते हैं शादी ब्याह में, पटाखे वगैरह चलाने का। कई बार कुछ रेडीमेड माल ले आकर के अपने घर पे रख भी लेते हैं। पटाखा बनाने की कोई इनके पास में लाइसेंस आदि नहीं है। उसमें फायर डिपार्टमेंट के और जो हमारे प्रशासनिक विभाग हैं वहाँ पे लाइसेंस जारी हुआ है या नहीं, इस संबंध में जांच की जा रही है। अभी जो घर वालों में मृतक के बेटे से बात हुई है, उनका कहना है कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है, जो कि संदेहास्पद लगता है। सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। अभी जो मलबा है उसको हटा करके हम लोग देख लेंगे। जैसे भी यहाँ पे रेसिडू हमें मिलते हैं उसी आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।